नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। लगातार देश में क्या है, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वैश्य दरिंदे महिला को उठा के ले जाते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, नाबालिग बच्चों को उठा के ले जाते हैं, बहुत छोटी बच्चों को ले उठा कर ले जाकर उनका रेप करते हैं, सामूहिक रेप करते हैं। इस प्रकार की लगातार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। आपराधिक घटनाओं का विभत्स रूप सामने आ रहा है। जिस प्रकार के रेप के प्रकरण सामने आए हैं और विभत्स मानसिकता सामने आई है, यहां से प्रश्न बनता है, यहीं से सवाल बनता है। इस एक और घटना बुलंदशहर में हुई कि एक छात्र, 9वीं कक्षा का छात्र जो है, गजब कर दिया। उसने पिस्टल लेकर आया अपने घर से और पिस्टल लाके आया तो वो शिक्षक को मारने था, लेकिन किसी बात पर विवाद हो गया उस छात्र से, उस छात्र को ठोक दिया। और फिर जब शिक्षकों ने पकड़ने का प्रयास किया तो उन शिक्षकों को भी उसने मारने के लिए फायर किया। ये मानसिकता कहाँ से पैदा हो रही है? आखिर कहाँ से इनको ज्ञान मिल रहा है? इतनी प्लानिंग्स कहाँ से हो रही है? लूट की घटनाएं किस प्रकार से हो रही हैं? षड्यंत्र किस प्रकार से किए जा रहे हैं? यकायक हमारा जो मानसिकता है वो अपराध की तरफ क्यों बढ़ रही है? इस पर विचार किया? क्या सत्ता को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या कोर्ट को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? भारतीय संस्कृति की सत्ता दुहाई देती है, देनी भी चाहिए। भारतीय संस्कृति जो है हमारे पूरे विश्व में सर्वोच्च है, लेकिन क्या उसके अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं? आप यूट्यूब या गूगल खोलिए, आप कोई न्यूज़ सर्च करना चाहें, उसको सर्च करेंगे तो सबसे पहले ऐड आएंगे उसमें। जितनी सोशल मीडिया ये बनी है, ये जो नेटफ्लिक्स चला है, नेटफ्लिक्स जैसे और माध्यम बने हैं, इन पे किस प्रकार का मसाला परोसा जा रहा है आपको ध्यान है? आप देखते हैं सेक्स से परिपूर्ण नग्न महिलाएं किस प्रकार से आचरण कर रही हैं, किस प्रकार के दृश्य आते हैं। काम उत्तेजना बढ़ने का सबसे सरल माध्यम जो है यूट्यूब हो गया है, गूगल हो गया है। इनके विज्ञापनों पे रोक नहीं लगनी चाहिए। ये जो क्राइम करने की जो प्रेरणा मिल रही है, ये हमें कहाँ से मिल रही है? ये अब छात्र ना तो वैसे छात्र है और ना ही वैसे शिक्षक रहे। शिक्षक तो मीडिया हो गई है और साथ साथ सोशल मीडिया हो गई है, व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज हो गई है। ये हिंसा परोस रहे हैं हमारे बच्चों को। अरे बच्चों छोड़िए, आप भी देखिए, आप अगर कोई न्यूज़ सर्च करना चाहें यूट्यूब पे तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स के ऐड आते हैं, और नेटफ्लिक्स में क्राइम है ना, गैंग ऑफ वासेपुर टाइप क्राइम आ रहा है। उसमें क्राइम की प्रेरणा मिल रही है, किस प्रकार से मर्डर होना चाहिए, किस प्रकार से रेप होना चाहिए, किस प्रकार से लूट होनी चाहिए, ये सब प्रेरणाएं मिल रही है। यहां से इंस्पिरेशन मिल रही है। इसको नहीं रोकना चाहिए। ब्लू फिल्म प्रतिबंधित है चलानी, लेकिन वहां पर कोई सेंसर ही नहीं है। वो तो ब्लू फिल्म से भी ज्यादा उत्तेजक फिल्में नेटफ्लिक्स पे दिखाई जा रही हैं। कमाल नहीं हो गया? आप बच्चों को मोबाइल दीजिए उनके हाथों में, तो वो यूट्यूब पे ना चाहते हुए भी ऐसे दृश्य देख लेते हैं या देख ही लेते हैं जो उनको नहीं देखने चाहिए। उनकी बाल बुद्धि में जो भी उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है? क्या सत्ता को नहीं सोचना चाहिए? मात्र हिंदू मुस्लिम में लगे रहेंगे? यहां से सवाल नहीं बनना चाहिए। गजब कर दिया भाई। किस प्रकार का मसाला परोस रहे हैं आप लोग, और सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। क्योंकि सत्ता हमारी, चुना हमने है। अब सत्ता हमारी, चुना हमने है, तो हम ही तो पूछेंगे ना सवाल। इनसे ही तो पूछेंगे, विपक्ष से जाके नहीं पूछेंगे। नेहरू जी नहीं आने वाले, ना गांधी आने वाला बताने के लिए। कोई विरोधी नहीं आएगा, विरोधी पक्ष का नेता नहीं आएगा बताने के लिए। सवाल का जवाब तो सत्ता को देना होगा, सरकार को देना होगा, है ना। ये नहीं है कि करेंगे आप और आपके कार्यकाल में चीजें होंगी तो पूछेंगे हम किसी और से। क्यों सेक्स परोसा जा रहा है? क्यों हिंसा परोसी जा रही है? क्यों ऐसे विज्ञापनों पर रोक नहीं हो रही? क्यों ऐसे सीरियल आ रहे हैं? मिर्जापुर देखिए आप, कितनी हिंसा, कितना सेक्स उसके अंदर भरा पड़ा है। सेक्स से परिपूर्ण चलचित्र चल रहे हैं लगातार, आप रोक नहीं पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? सोशल मीडिया का एक विध्वंसक रूप सामने आ रहा है और हमारी मानसिकता को सेक्सपूर्ण, अपराधपूर्ण बनाता जा रहा है। बाकी काम ये गोदी मीडिया कर रही है, दिन रात हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम में जो दंगे होते हैं, ये भी इसी का प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं। और जो ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो लूट हो रही हैं, जो चोरी चकारी हो रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, ये सब भी इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। आपको इसका पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखिए, आपको खुद ऐसा लगेगा।
मैं अगर ये पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सत्ता का विरोधी हूं, मैं बीजेपी का विरोधी हूं। भाई मैंने भी चुना है बीजेपी को, मैंने भी वोट दिया है बीजेपी को, मैंने सत्ता को वोट दिया है। अगर आज किसान ये पूछते हैं, सत्ता से कहते हैं कि बिल वापस लीजिए, तो कानून तो सत्ता ने बनाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ना बनाया है। तो पूछोगे सवाल सत्ता से, सत्ता को ही जवाब देना होगा। यही से सवाल बनता है, यही सवाल बनना चाहिए। क्यों चुप बैठे हो? जब तबाह बर्बाद हो जाएगा सिस्टम, ये बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तब जागेंगे आप। सवाल तो बनता है। नमस्कार।